रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि पेड़ों से गिरते सूखे पत्तों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आसमान में चांद था, लेकिन कभी कभी बादल उसे पूरी तरह ढक लेते थे। गांव से थोड़ी दूर बहती नदी की हल्की आवाज रात के सन्नाटे को और रहस्यमयी बना रही थी। तभी अचानक घने जंगल के बीच बने सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर से घंटी की आवाज आई। टन टन टन। आवाज इतनी साफ थी कि गांव के कई घरों तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस समय मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा था। मंदिर के पुजारी अपने घर पर थे और सूर्यास्त के बाद जंगल के उस हिस्से में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर आधी रात को वो घंटी कौन बजा रहा था? ये पहली बार नहीं था। कई रातों से लगभग इसी समय मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने इसका रहस्य जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता कि वे मंदिर तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट आते। फिर एक रात मंदिर के बूढ़े पुजारी ने निश्चय किया, आज चाहे जो हो जाए, मैं पता लगाकर रहूंगा कि आधी रात को मेरे महादेव के मंदिर में आखिर आता कौन है। लेकिन उस रात पुजारी ने मंदिर में जो देखा, उसके बाद सुबह उन्होंने गांव वालों से केवल इतना कहा, आज के बाद रात में इस मंदिर का रहस्य जानने कोई मत आना। आखिर उस मंदिर में क्या हुआ था? इस रहस्य की शुरुआत कई दिन पहले हुई थी। एक पहाड़ी इलाके के पास एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ और कच्चे रास्ते दिखाई देते थे। गांव से थोड़ी दूर एक नदी बहती थी और नदी के आगे शुरू होता था एक घना जंगल। उसी जंगल के बीच पत्थरों से बना भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर कितना पुराना था, इसका सही उत्तर गांव में किसी के पास नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब उनके दादा परदादा छोटे थे, तब भी वो मंदिर वहीं मौजूद था। मंदिर बहुत विशाल नहीं था। कुछ पुरानी पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद छोटा सा प्रांगण आता था। उसके आगे भगवान शिव का स्थान था। मंदिर के सामने एक बड़ी घंटी लटकी हुई थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर के पुजारी वहां पहुंचते। सबसे पहले मंदिर की सफाई करते, फिर दीपक जलाते और भगवान शिव की पूजा करते। धीरे धीरे गांव के लोग भी मंदिर आने लगते। कोई अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता, कोई अपनी परेशानियां लेकर महादेव के सामने बैठता और कोई बस कुछ देर शांति पाने के लिए मंदिर आता। शाम होते ही पुजारी अंतिम आरती करते, उसके बाद दीपक बुझाते, मंदिर का दरवाजा बंद करते और जंगल के रास्ते से गांव वापस लौट आते। वर्षों से यही क्रम चला रहा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। गांव में रहने वाला एक किसान आधी रात को अचानक नींद से जाग गया। उसे दूर जंगल की तरफ से किसी घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन टन। किसान बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने ध्यान से सुना। कुछ क्षण तक कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा शायद नींद में उसे भ्रम हुआ है। वह दोबारा सोने ही वाला था कि फिर वही आवाज आई। टन टन टन। अब किसान समझ गया कि ये उसका भ्रम नहीं था। आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां जंगल के अंदर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था। उस रात किसान अपने घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन अगली सुबह उसने गांव के कुछ लोगों को ये बात बताई। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति हंसते हुए बोला, रात में जंगल में तेज हवा चलती है, उसी हवा से मंदिर की घंटी हिल गई होगी। किसान ने भी सोचा कि शायद यही कारण होगा। बात वही खत्म हो गई। लेकिन अगली रात फिर ठीक आधी रात के आसपास वही घंटी बजने लगी। इस बार आवाज केवल किसान ने नहीं सुनी। गांव के अलग अलग घरों में रहने वाले कई लोगों ने साफ साफ मंदिर की घंटी सुनी थी। सुबह होते ही लोग आपस में चर्चा करने लगे। किसी ने कहा, शायद कोई व्यक्ति रात में चोरी छिपे मंदिर जाता है। दूसरा बोला, लेकिन रात में उस जंगल से होकर कौन जाएगा? तीसरे व्यक्ति ने कहा, हो सकता है कोई साधु वहां रहता हो। अब लोगों के मन में एक ही सवाल था, अगर मंदिर शाम को बंद हो जाता है
पुजारी गांव वापस आ जाते हैं और रात में जंगल में कोई जाता भी नहीं। तो ठीक आधी रात को मंदिर की घंटी आखिर कौन बजाता है? अगली सुबह गांव के 3 युवक इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीधे मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी उस समय मंदिर में दीपक जला रहे थे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनमें से एक युवक ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, हमें आपसे आधी रात को बजने वाली इस घंटी के बारे में कुछ पूछना है। पुजारी ने दीपक रखते हुए युवक की तरफ देखा और पूछा, आधी रात की घंटी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? युवक ने कहा, पुजारी जी, पिछले कई दिनों से रात के लगभग 12 बजे मंदिर की घंटी बजती है। क्या आप रात में भी यहां आते हैं? पुजारी ने हैरानी से कहा, नहीं बेटा, शाम की आरती के बाद मैं मंदिर बंद करके गांव लौट जाता हूं। तीनों युवक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक युवक ने पूछा, तो फिर रात में घंटी कौन बजाता है? पुजारी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जंगल में रात को तेज हवा चलती है, संभव है उसी से घंटी बजती हो। लेकिन दूसरे युवक ने पूछा, अगर हवा से घंटी बजती है तो वो लगभग आधी रात को ही क्यों बजती है? इस सवाल का जवाब पुजारी के पास भी नहीं था। उन्होंने युवकों को रात में जंगल न जाने की सलाह दी, लेकिन तीनों के मन में घंटी का रहस्य जानने की इच्छा और बढ़ चुकी थी। उसी शाम उन्होंने फैसला किया कि आज रात वे स्वयं मंदिर के पास जाकर देखेंगे। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया। गांव में अंधेरा होने लगा। कुछ देर बाद तीनों युवक हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। शुरुआत में वे बातें करते हुए चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जंगल घना होता गया, उनकी आवाजें धीमी होती गई। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे। हवा चलती तो सूखे पत्तों की आवाज पूरे जंगल में गूंजती। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। तीनों वहीं रुक गए। तभी उनकी नजर मंदिर की दिशा में गई। पेड़ों के बीच दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। एक युवक ने धीमी आवाज में कहा, वहां देखो। दूसरा बोला, मंदिर तो बंद है, फिर वहां रोशनी कैसी? तीनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वो रोशनी अचानक गायब हो गई। अब सामने केवल अंधेरा था। और तभी मंदिर की घंटी बज उठी। तीनों युवक घबरा गए और मंदिर तक पहुंचने के बजाय वापस गांव की तरफ दौड़ पड़े। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना बताई। अब गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता कि जंगल में कोई साधु रहता होगा, कोई कहता कि कोई व्यक्ति चोरी छिपे रात में पूजा करने आता होगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, इस मंदिर के बारे में मैंने बचपन में अपने दादाजी से एक पुरानी बात सुनी थी। सभी लोग उनके आसपास बैठ गए। बुजुर्ग ने बताया, बहुत वर्षों पहले इस जंगल में भगवान शिव का एक भक्त रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। कहा जाता है कि वो हर रात मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने आता था। बारिश हो, तूफान हो या कड़ाके की ठंड, वो अपनी पूजा कभी नहीं छोड़ता था। वो मंदिर की घंटी बजाता, दीपक जलाता और देर रात तक भगवान शिव का ध्यान करता। एक युवक ने पूछा, फिर वो कहाँ गया? बुजुर्ग ने कहा, एक दिन वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। फिर बुजुर्ग ने साफ कहा, लेकिन ये केवल वर्षों से सुनाई जाती आ रही लोक कथा है। इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। कुछ दिन गुजर गए। मंदिर की घंटी कभी कभी आधी रात को सुनाई देती रही। फिर सावन का समय आया। एक रात तेज बारिश होने लगी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गर्जना पूरे इलाके में सुनाई दे रही थी। लोगों ने सोचा कि इतने तूफान में आज शायद घंटी नहीं बजेगी, लेकिन आधी रात होते ही बारिश के बीच घंटी की आवाज फिर गांव तक पहुंची। इस बार पुजारी ने भी उसे साफ सुना। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से कहा, महादेव, अगर आपके मंदिर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मुझे जानना चाहिए, तो मुझे रास्ता दिखाइए। अगली सुबह बारिश बंद होते ही पुजारी मंदिर पहुंचे। पुजारी ने ध्यान से जमीन को देखा। वहां किसी इंसान के आने जाने के पैरों के निशान नहीं थे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा देखा। वो भी वैसे ही बंद था।
जैसे पिछली शाम वो स्वयं छोड़कर गए थे। पुजारी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन सामने का दृश्य देखते ही वो वहीं रुक गए। भगवान शिव के सामने रखा वही दीपक जल रहा था, जिसे पिछली शाम पुजारी अपने हाथों से बुझा कर गए थे। पुजारी उस जलते हुए दीपक को देखते रह गए। उन्हें अच्छी तरह याद था कि पिछली शाम वो स्वयं दीपक बुझाकर मंदिर का दरवाजा बंद करके गए थे। फिर बंद मंदिर में दीपक किसने जलाया? उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब पुजारी ने निश्चय किया कि आज रात वो स्वयं मंदिर के पास रुककर इस रहस्य का पता लगाएंगे। शाम हुई। रोज की तरह पूजा और आरती के बाद सभी भक्त अपने घर चले गए। पुजारी ने दीपक बुझाया, मंदिर का दरवाजा बंद किया और कुछ दूरी पर एक पुराने पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। चांद बादलों के पीछे छिपता और फिर दिखाई देता। रात के 11 बजे, फिर 11:30, लेकिन मंदिर के आसपास कोई नहीं आया। जैसे ही आधी रात का समय करीब आया, जंगल में चल रही हवा अचानक शांत हो गई। पेड़ों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। और तभी टन, मंदिर की घंटी बजी। पुजारी तुरंत खड़े हो गए। कुछ ही क्षण बाद टन 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 घंटी लगातार बजने लगी, लेकिन मंदिर के सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पुजारी धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़े। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बंद मंदिर के अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। पुजारी समझ गए कि दीपक फिर जल रहा है। उन्होंने साहस करके मंदिर का दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई। पुजारी ने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, न कोई साधु, न कोई ग्रामीण, सिर्फ भगवान शिव के सामने वही दीपक जल रहा था। पुजारी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर भगवान शिव के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करने लगे। धीरे धीरे उनके मन का भय समाप्त हो गया। उन्होंने पूरी रात वही बिताई। सुबह सूरज की पहली किरण जंगल में पहुंची तो गांव के कुछ लोग पुजारी को खोजते हुए मंदिर आए। एक व्यक्ति ने पूछा, पुजारी जी, क्या आपको पता चला कि रात में घंटी कौन बजाता है? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, मैंने घंटी को बजते सुना। बंद मंदिर के अंदर दीपक को जलते देखा, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। लोग हैरान रह गए। एक युवक ने पूछा, तो क्या ये उसी पुराने शिव भक्त से जुड़ा है? पुजारी बोले, हो सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के हम ऐसा नहीं कह सकते। इस रहस्य का उत्तर मेरे पास भी नहीं है। उस दिन के बाद गांव वालों ने रात में मंदिर जाकर रहस्य खोजने की कोशिश छोड़ दी। समय गुजरता गया, लेकिन कुछ रातों में ठीक आधी रात को जंगल से फिर वही आवाज सुनाई देती, टन टन। अब गांव वाले उस आवाज से डरते नहीं थे। घंटी सुनते ही वे अपने घर से भगवान शिव को प्रणाम करते और कहते, हर हर महादेव। वर्षों बीत गए, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि घंटी आखिर कैसे बजती थी और बुझाया हुआ दीपक बंद मंदिर में दोबारा कैसे जल जाता था। क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण था? क्या कोई अनजान व्यक्ति मंदिर में आता था? या उस प्राचीन मंदिर का कोई ऐसा रहस्य था जिसे कोई समझ ही नहीं पाया? इसका उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। पुजारी बस इतना कहा करते थे, भगवान को पाने के लिए हर रहस्य का उत्तर जानना जरूरी नहीं। कभी कभी सच्ची श्रद्धा से उनका स्मरण करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और इस तरह मंदिर की कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन आधी रात को बजने वाली उस घंटी का रहस्य ही रह गया। अगर आपने इस रहस्यमयी शिव कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही भक्ति और रहस्य से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।